लेकिन लोगों को पता चला कि इस दूध में पानी है तो लोग दूध का मूल्य कम कर दिए। कहने लगे 30 रुपये लेते थे, अब पानी मिला है 20 रुपये में खरीदेंगे। पानी ने कहा हमारे आते ही तुम्हारा मूल्य घट गया ना। दूध ने कहा अरे थोड़ा घट गया तो क्या हो गया, तेरा तो बढ़ गया ना। और किसी मित्र का सम्मान हो जाए तो हमें तुम्हारे साथ बैठने में कोई दिक्कत, हमारे बैठने से तुम्हारा मूल्य बढ़ गया, हमारा थोड़ा घट ही गया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, किसी सांसद, विधायक और मंत्री के लिए आप दिन रात लगे रहो, लेकिन किसी दिन बुला के देखना मीटिंग है, आज हम नहीं आ सकते। यदि तुम्हारी जाने से किसी की गरिमा बढ़ जा रही है तो जरा जाओ ना, बैठो ना 2 मिनट। वो 24 घंटा सेवा कर रहा है और तुम एक क्षण के लिए नहीं जा सकते। अब लोग दूध को लाए, आग पर चढ़ा दिए और कहा कि दूध को उबालो ताकि पानी मर जाए। और दूध जब उबालने लगा तो पहले दूध थोड़ा उबालते थे, अब पानी है तो ज़्यादा उबालने लगे। तो पानी ने कहा यार मेरे वजह से तुम आधे घंटे से उबाले जा रहे हो, हम न होते तो इतने आग पर न तपाए जाते, अब हमको जाने दो, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। दूध ने कहा पहले विचारना चाहिए, मैंने पहले नहीं विचारा, लेकिन अब तो दोस्ती हो गई, अब छोड़ूंगा नहीं। आग जला रही है हमें और तुम भाप बन के हमसे दूर जा रहे हो, मैं आग जलने नहीं दूंगा। और जब दूध उबाला गया तो भाप बन के पानी ऊपर जाने लगा ना, इसका मतलब दूध और पानी दूर होने लगे। तब दूध को कष्ट हो गया, मेरे मित्र को मुझसे अलग कर रहे हो। बस दूध ने उबाल लिया और आग में कूद के और आग को बुझा दिया और कहा मेरी दोस्ती तोड़ने वाले तुमको जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। दूध मैत्री का प्रतीक है, मैत्री संबंध नहीं है, भाव दशा का नाम है। पिता पुत्र का संबंध है लेकिन मैत्री संबंध नहीं है। इस संसार में सब चीज मिलता है लेकिन 2 चीज अच्छा नहीं मिलता, न इत्र अच्छा मिलता है न मित्र अच्छा मिलता है। इत्र अच्छा मिले तो शरीर महक जाए, मित्र मिले अच्छा तो जीवन महक जाए। शराब पीने वाले मित्र मिलते हैं, पिला देते हैं, आदत खराब कर देते हैं, कह देते हैं यार दोस्त हो, बैठते हो, बिना पिए कैसे दोस्ती होगी, पीने से ही तो दोस्ती बढ़ती है। और दोस्त को पियक्कड़ बना दिया, नशेड़ी बना दिया, दोस्ती हुई कि दुश्मनी हुई बोलो। और जितने भी दुर्गुण आते हैं सावधान रहना, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, दोस्तों से सजग रहना। इस कलयुग में दुश्मन नहीं बिगाड़ते हैं, दोस्त ही बिगाड़ते हैं। इसीलिए फिल्म वालों ने गा दिया अच्छा सिला दिया तूने मेरे, आगे का भजन आप लोग बोल दो। अरे ये वाला भजन तो याद ही होगा, खंडेलवाल जी आप बोल दो ये भजन, ये वाला नहीं याद है, तब कौन वाले याद है, डिम डिम डिगा डिगा याद है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया। जितने अपहरण होते हैं जब पता चलता है तो कोई न कोई अपना ही निकलता है। कलयुग में दुश्मनों से न चिंतित रहना, दुश्मन को तो आप जानते हो, दोस्त के रूप में कौन दुश्मन बैठा है ये नहीं मालूम। दूध मैत्री का प्रतीक है, जिस पानी को अंगीकार करता है लक्ष्य तक पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, रूप रंग दे देता है, जीवन बदल देता है, ऊंचाई दे देता है। मित्र किसे कहते हैं? पापान निवारयति योजयते हिताय, जो अपने मित्र को पाप से बचाए, दोष से बचाए, दुर्गुण से बचाए, गलत चीज से बचाए, अच्छाई में डाले, ऊंचाई को पहुंचाए, दिव्यता भव्यता उसके परिवार में मंगलमय हो जाए, कहने पर गरिमा आ जाए, उसको मित्र कहते हैं। भगवान दूध रूपी मैत्री को सम्मान देते हैं, संत रूपी माखन को आदर देते हैं। इसी को भागवत में माखन मुझसे की दूध की चोरी कहते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे मांग के खाएं तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बच्चा कहे मम्मी जी खाना दे दीजिए तो पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अभी भोजन ठीक से बना नहीं और बेटा निकाल के अधकच्ची सब्जी खाए, रोटी अभी ठीक से बनी नहीं, मम्मी जल्दी दो जल्दी, तो समझना बच्चा एकदम स्वस्थ है। बच्चे मांग के खाते हैं तो लूट के खाते हैं तो मज़ा आता है।
बच्चे खाएं चुपचाप बैठ के आराम से तो समझना बीमार हैं, और पूरी कोठरी में फैलाए दे तो समझ लेना चकाचक है, चिंता की बात नहीं है। बच्चों का तो यही स्टाइल है। तो भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं। हम लोग इतना धन चुरा लिए, इस देश के लोग पता नहीं कितना माल चुरा चुरा के रख लिए, उन्हें चोर कहने में आपको संकोच होता है। और कन्हैया ने तो किसी का सोना चांदी नहीं चुराया, केवल गोपियों के घर में माखन खाया, उसको आप सुन करके मुंह टेढ़ा कर देते हो। जरा जाके राधा रानी से पूछो कन्हैया चोरी किए कैसा लगा। राधा रानी कहेंगी उन्हीं का तो दिया है, आके खा लिया तो कहाँ बुरा लगेगा। अच्छा सुनो, सारी नदियाँ समुद्र से मिलने जाती हैं, लेकिन किसी दिन समुद्र नदियों के तट पर आ जाए। अच्छा सच बताना, प्रधानमंत्री जी आके तुम्हारे घर में बिना बुलाए 2 रोटी निकाल के खा लें, FIR कराओगे कि चोर हैं? बोलो। अरे पत्र में, पेपर, न्यूज़पेपर में, टीवी में आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी आए और बिना पूछे ही निकाल के खा गए। भैया धन है, कितना प्यार है। शिकायत करोगे? बोलो ना। अरे बोल दो, नहीं तेज बोल दो, अरे थोड़ी और तेजी से बोल दो। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। कोई FIR कराएगा? अच्छा लगेगा ना। और जरा सोचो, जिसके घर में पर ब्रह्म परमात्मा करतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ सच्चिदानंद भगवान पहुँचे होंगे, और माखन निकाल के सांवले सांवले मुखमंडल पर सफ़ेद सफ़ेद माखन लगता होगा, और प्रभु जब रोटी, बाजरे की रोटी और ताजन माखन खा रहे होंगे, तो उस झांकी का जब दर्शन गोपी ने किया होगा, तो जरा सोचो, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अपूर्व है। मानवीय बुद्धि से मत सोचो, ईश्वरीय बुद्धि से सोचो। सोने की कसौटी पर सोना कसा जाता है, हीरा की कसौटी अलग होती है ना, लोहे की कसौटी अलग होती है ना। ईश्वरीय कसौटी पर श्री कृष्ण को कसना, मानवीय कसौटी पर न कसना। तो श्री कृष्ण का आना, चुपके चुपके माखन खाना, गोपियों के घर में बैठना, और जब गोपी पकड़ लेती है, पूछती मेरे घर में आके चोरी करते हो, तो कन्हैया ने कहा देवी हमने तो अपना समझा था, आज पता चला ये तुम्हारा है। और सच बताओ ये संपदा किसकी है? बोलो ना। तुलसीदास जी से पूछा गया ये संसार किसका है, घर परिवार किसका है, ये जगत किसका है, किसने बनाया? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दो। जेहि सृष्टि उपाई संग सहाय संग सहाय न दो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय सारे सृष्टि का उपादान कारण कौन है? ये पृथ्वी किसने बनाई, आकाश किसने बनाया, पंचभूत किसने बनाए, गाय किसने बनाई, दूध किसने दिया? अरे सब तो उन्हीं का है, और उन्होंने अपना ले लिया तो चोरी कहाँ हुई? जरा ये तो बताओ। उन्हीं का है, उन्होंने भोग लगा लिया, इसमें कहाँ चोरी? श्री कृष्ण का ही सब दूध, यदि दूध वो न बनाए होते, दही न बनाए होते, गाय न बनाए होते, तो कहाँ से लाते? बोलो बोलो ना, कहाँ से लाते? तुम कर्ता कब से बन गए? तुम उपादान कारण कब से बन गए? बोलो ना। कारण तो वो है ना, आके खाया ये तो उनकी कृपा है, आके ग्रहण कर लिया ये तो उनकी कृपा है।
अच्छा ये बताओ, आप लोग कथा सुनने आए हो, यदि सुनने लायक उन्होंने न बनाया होता तो सुन पाते? हाथ पैर उन्होंने न दिया होता तो चल के आ पाते? मुझे बोलने लायक उन्होंने न बनाया होता तो हम बोल पाते? और आपको सुनने लायक न बनाया होता तो सुन पाते? और खंडेलवाल जी को इतना समर्थ न बनाता, भाव न देता कि तुम भागवत करा लेना तो करा पाते? अब इसमें घमंड मैं करूं कि मैं बोल रहा हूं। अच्छा, एक लड़की का ब्याह हुआ तो विदा होकर के ससुराल गई तो दिन भर रोई हुई थी। एक ही दिन रोना रहता है तो पूरा रोती है, कोटा भर पूरा कर लिया। तो शाम को जब ससुराल पहुंची तो मूड खराब था, सिर दुख रहा था। नंदों से कहने लगी, जरा नेक चलो बाहर घुमाओ खुले हवा में। तो वो नंदों के साथ शाम को थोड़ा घूमने निकली। तो नंदों ने पूछा, भाभी भैया ने जब आपको देखा तो मुंह दिखाई में क्या दिया? लोग मुंह दिखाई देते हैं ना, आप लोगों को भी मिला होगा, सास भी देती है, ससुर पति। भाभी भैया ने आपको क्या दिया? भैया ने आपको क्या दिया? तो भाभी नंदों ने पूछा, भाभी आपको भैया ने क्या दिया? तो भाभी ने कहा, भैया ने जब हमारा घूंघट हटाया और हमको देखा तो भैया ने तुरंत जेब में से नथिया निकाला। नथिया समझ रहे हैं? कहाँ पहना जाता है? अरे नथनी कहाँ पहना जाता है? पैर में ना, नाक में। हाँ, अरे जल्दी बोलो नहीं तो हम समझेंगे तुम पैर ही में पहनते हो। नथनी दी मेरे पति ने। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले दिन नथनी दिया, देखो आगे आगे क्या देते हैं। मेरे पति बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी रास्ते से कबीरदास जी जा रहे थे, खड़े हो गए, कहने लगे, दुल्हन जी तुम्हारे पति ने नथनी दीना तो इतनी प्रशंसा कर रही हो, और जिसने नाक दिया है उसको भूल गई हो क्या? कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कबीरदास जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीने पति ने, ताको सुमिरो बारंबार। लेकिन नाक दिन ही जिस यार ने, ताको दियो भुला। नथनी दीनी पति ने तो याद कर रही हो, नाक जिसने दिया है उसको भूल गई हो। और आप लोग बताओ, नाक महंगा है कि नथनी? नाक महंगा है। उमरेठ में कितने रुपए किलो मिलता है? एक बोरा मैं भी लेके जाना चाहता हूँ। सिंह साहब जरा एक ही किलो नाक दिलवा दो, बता रही बहुत महंगा है। कितने रुपए किलो मिलता है यार नाक? जैसे मार्केट में मिलता है। जलेबी है क्या, समोसा है क्या जो मिलता है? किस दुकान में मिलता है जरा बताओ सरपंच जी, आप बताओ ना। दुकानदार का नाम बताओ जिस दुकान पे नाक मिलती हो। एक बार कट जाएगी साहब ओरिजिनल, फिर नाक मिलने वाली नहीं है। असली एक बाल तो मिलने वाला नहीं है, जो उसने बनाई है वैसा बाल मिलेगा। और एक बार सुबड़किया का नाक कट गया तो दोबारा मिला? तब कैसे कह दिया नाक महंगा है? महंगा तो उसको कहा जाता है जो पैसे से मिलता है। नाक पैसे से मिलने वाला है? नाक से और नथनी से क्या तुलना है? नाक अतुल्य है और नथनी तो कहीं भी कोई भी दे सकता है। तो नाक जिसने दिया है वो मूल्यवान है कि नथनी जिसने हाथ पैर दिया, आने लायक बनाया, समर्थ बनाया, उसको धन्यवाद दो। थोड़ी देर आ गए, कथा में बैठ गए तो आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, और तुम्हें आने लायक ही न परमात्मा ने बनाया होता, तब तुम क्या करते बोलो? अरे कथा सुन के धन्यवाद देना, प्रभु आपने कान दिया, आँख दिया, चलने के लिए गाड़ी दी, मोटरसाइकिल दिया, हृदय दिया, सुनने की क्षमता दी। नाथ ऐसे देते रहना, समर्थ बनाते रहना, ताकि हम आपकी कथा में आते रहें और आपका दर्शन पाते रहें। यही प्रार्थना करना, घमंड न करना कि हम गए 2 घंटा कथा में बैठे,
हमने समय दिया, तुमने क्या दिया है? दिया तो उसने है, दिया है कि नहीं? उसी ने दिया। भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, तो राधा रानी प्यार करे, माखन की चोरी बारंबार करे, माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे।
3.5 वर्ष तक गोकुल में रहे हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो मथुरा के पास गोकुल एक गांव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गोकुल हमारा शरीर है। यदि इस कथा से हमारा आपका कोई संबंध न होता तो सुखदेव जी इस कथा को कहते ही नहीं। जिस कथा से अपना संबंध नहीं, उस कथा को सुनने का तात्पर्य क्या है? जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है, तब सुखदेव जी कह रहे हैं शरीर ही गोकुल है। कैसे? गो माने इंद्रियां। इंग्लिश में जाने को गो कहते हैं ना। हमारी इंद्रियां यात्रा कराती हैं। हम यहाँ बैठे और वहाँ तक देख रहे हैं, हम यहीं बैठ के वहाँ की सुन रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां यात्रा कराती हैं, इसलिए उनको गो कहते हैं। 10 इंद्रियों को गो नाम से जाना जाता है। गो माने इंद्रियां, गो का अर्थ है इंद्रियां, और कुल माने समूह। इंद्रियां समूह बना के जहाँ रहती हैं उसी को गोकुल कहते हैं। तो 10 इंद्रियां समूह बना के कहाँ रहती हैं? शरीर में। तो शरीर ही गोकुल है। उस गोकुल में उपद्रव हुआ, पूतना आई, सट्टासुर आयो, तृणावर्त आया, और इस गोकुल में भी कुछ न कुछ उपद्रव होता रहता है कि नहीं बताओ? कभी कभी नास्तिकता आ जाती है, कभी कभी मूर्खता, कभी कभी जड़ता, कभी कभी उदंडता। समझ लेना इस गोकुल के सब सट्टासुर हैं, सब तृणावर्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भागवत महापुराण है, और पुराण इतिहास नहीं होता है, ये हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इतिहास अतीत काल का होता है, हिस्ट्री हमेशा बीती हुई होती है, और पुराण तीनों कालों में होता है, उसको पुराण कहते हैं। पुराण आज भी हो रहा है। हमारे गोकुल का जो एक उपद्रव है ना, जब तक हम छोटे छोटे रहते हैं, लोग कहते हैं ना बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सब कुछ सीधा सीधा सज्जनता से भरा। गोकुल में श्री कृष्ण 3.5 वर्ष तक रहे, उसके बाद गोकुल छोड़ के वृंदावन गए, और हमारे भी गोकुल को छोड़ के भगवान चले गए हैं कि नहीं? कहते हैं सबके अंदर भगवान है। कभी अनुभव हुआ? शैतान का तो अनुभव हुआ होगा कि हमारे अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है। भगवान का अनुभव कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि भगवान छोड़ के जा चुके हैं। थे, लेकिन उपद्रव बढ़ा तो चले गए। हमें क्या करना है? हम जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। मीरा प्रेम कर रही है, मीरा के अंदर रहेंगे, तेरे घर क्यों रहेंगे? तेरे अंदर क्यों रहेंगे? तुलसी बाबा के घर रहेंगे, सूरदास के यहाँ रहेंगे, नानक दादू चैतन्य के यहाँ रहेंगे, हम क्यों तेरे अंदर रहेंगे? तू कर अपना उपद्रव, ले अपना गोकुल लेके शरीर अपना बैठ। वृंदावन गए। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदायाः राधायाः वनम। प्रेम का जो वन है उसी को वृंदावन कहते हैं। जिस शरीर में प्रेम है उसी शरीर में परमात्मा है। प्रेम रहित शरीर को प्रभु छोड़ देते हैं, और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ रहते हैं। तो भगवान वृंदावन गए, वहाँ वत्सासुर और बकासुर, छल और कपट दोनों आए। भगवान ने दोनों का वध किया। भगवान वेणु वादन करते हैं, गैया चराने जाते हैं, गोपाष्टमी को विविध लीला करते हैं। जमुना में काली नाग रहता है, भगवान ने काली नाग को भगाया। काली नाग की थोड़ी चर्चा करके आज 56 भोग की चर्चा हम करेंगे, गोवर्धन पूजन। और बस 7 बजे 7:05 तक कथा आज पूरी हो जाएगी। कल थोड़ा जन्मोत्सव था तो जरूर विलंब हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जमुना में काली नाग रहता है। जहाँ कृष्ण जी आ गए वहाँ काली नाग की क्या जरूरत है? और यदि जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से रहे, नाग के रूप में क्यों रहता है? शेष जी महाराज, काली नाग, तक्षक, करकोटक, धनंजय ये सब भाई हैं, वासुकी भी भाई है। तार्क्ष कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, उन पत्नियों में 2 पत्नियां मुख्य हैं। एक का नाम है कद्रु, दूसरे का नाम है बिंता। कद्रु से नागों का जन्म हुआ है, बिंता से गरुड़ का जन्म हुआ है, इसीलिए गरुड़ को वैनतेय भी कहते हैं।
विंता नंदन गरुड़ भगवान के वाहन है, भगवान के यहाँ सेवा मिल गई है, नौकरी करते हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ कोई चपरासी भी होगा ना तो एसपी साहब को हड़का लेगा, नहीं हड़का लेगा। प्रधानमंत्री के यहाँ का घर को जब चपरासी होगा ना उसकी भी चलती होगी। गरुड़ जी भगवान के वाहन बन गए। अब कद्रों ने अपने बच्चों से कहा, नागो तुम तो कुछ नहीं बन पाए, तुम लोग ही कुछ करो। शेष जी गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमारे भाई तो भगवान के यहाँ नौकरी पा गए, हम लोगों की कोई ड्यूटी नहीं है, सेवा नहीं है, नौकरी कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो तुम लोग क्रोधी बहुत हो, कौन तुम्हें सेवा में लगेगा? महाभारत कराना है कि सेवा कराना है? सांप क्रोधी होते हैं कि नहीं? जरा छू कर देखना, पूंछ छूना तुरंत ऐसे 1 सेकंड नहीं लगेगा। हमारे समाज में भी कुछ कोबरा जैसे होते हैं, थोड़ी गलती कर दो बस ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाएंगे, क्षमा नाम की चीज नहीं है। शेष जी ने कहा कि कोई सेवा बताओ। ब्रह्मा जी बोले, बड़े क्रोधी हो, तुरंत तुम भाई लोग फल काट लेते हो मारने के लिए। ब्रह्मा जी से शेष जी ने पूछा, क्रोध कैसे शांत हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रोध शांत करने का उपाय। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष क्रोध आता हो उस आदमी को सेवा करनी चाहिए, जो सेवा करता है ना। और सेवा भी कई तरह का, तो जो नीच सेवा है, नीच टहल सबके गृह करी हो, जो अंगद जी ने भगवान राम से कहा, नीच मतलब नाली की सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जूठा उठाना, लोगों के पत्तल उठाना, शुरू कर दो सेवा, क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध कब होता है? अहंकार में होता है। जूठा पत्तल उठाओगे, अहंकार टूटने लगेगा, धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगेगा। शेष जी पृथ्वी जगमगाती रहती है, जरा पृथ्वी को धारण कर लो। शेष जी ने पृथ्वी को उठा लिया, छुट्टी ही नहीं है, क्रोध कहाँ से करे? खाली आदमी क्रोध करता है, काम वाले आदमी को क्रोध कहाँ आएगा? जिसे काम करना है और काम कराएगा तो क्रोध करेगा तो बिगड़ नहीं जाएगा मामला। हम कथा सुना रहे हैं, आप बैठे, हम क्रोध करेंगे तो कोई बैठेगा, आप क्रोध करोगे तो कोई आएगा। शेष जी की सेवा हो गई। वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया, उसका भी हो गया। अब दोनों माताएं खाली हो गई, कद्रू और विंता, बच्चे अपने अपने काम में लग गए, दोनों माताएं खाली हो गई। अब आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, माताओं को कभी खाली मत छोड़ा करो, किसी न किसी काम में लगा के रखना। आप लोगों ने तो नहीं सुना ना, खाली छोड़ा कि उपद्रव शुरू, परपंच शुरू। माताओं को चाय ले आओ, फिर पीना मत, ठंडी होने देना, ठंडी हो जाए गर्म करके लाओ चाय, एक बना के लाइए, थोड़ी चीनी डाल के लाओ, चीनी इतनी ज़्यादा हो गई, बिना चीनी का लाओ, पानी लाओ, गर्म पानी लाओ, चिकन किसी न किसी काम में भिड़ाए रहना बस। खाली हुई कि उपद्रव शुरू। कल से देखना थोड़ी भीड़ कम न हो जाए। दोनों माताओं ने कहा चलो सत्संग करते हैं। प्रसंग क्या चुना? सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं, सूर्य भगवान के रथ में एक पहिया है, 7 घोड़े हैं और उनका जो सारथी है पक्षाघात, पोलियो का शिकार है। सूर्य भगवान के रथ में जो 7 घोड़े लगे हैं, उन घोड़ों के पूंछ का रंग क्या है, इस पे सत्संग शुरू हुआ। धन्य है माता जी लोग, पूंछ से काले ना देना, राम जन्म का सत्संग करना चाहिए, लेकिन ये माताएं विवादित प्रसंग ही चुनती हैं। पूंछ का रंग क्या है? शास्त्र कहते हैं पूंछ लाल है, कहीं सफेद भी है, लेकिन कहीं भी काली पूंछ का वर्णन नहीं है। तो गरुड़ की माँ ने कहा ये तो बात पक्की है, हम तो कथा में सुने पूंछ सफेद है। तो नागों की माँ ने कहा नहीं, मैं कहती हूँ पूंछ काली है। और वो भी जानती थी कि पूंछ काली नहीं है, लेकिन उसके पास काले काले नाग थे, तो सोचा मैं लपेटवा दूंगी, पूंछ काली दिख जाएगी।
जिसके पास सत्ता है जो चाहे वही सिद्ध कर ले। वेदांत में इसी को अन्यथा सिद्धि कहते हैं, जो है नहीं है और उसको सिद्ध कर देना, उसी को अन्यथा सिद्धि। जिसके पास सत्ता है वो चाहे जो सिद्ध कर ले, सही को गलत, गलत को सही। नागों की माँ ने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग जाओ और पूंछ में लिपट जाओ, पूंछ काली दिखनी चाहिए। और शर्त ये रहा कि यदि पूंछ काली हुई तो नागों की माँ रानी होगी, गरुड़ की माँ नौकरानी होगी। और पूंछ यदि लाल निकल गई तो गरुड़ की माँ रानी और नागों की माँ नौकरानी होगी। इस शर्त के साथ तो नहीं होना चाहिए सत्संग। इस तरह के फालतू सत्संग शर्त के साथ सत्संग करने क्या जरूरत है। अब पूंछ में नाग लिपट गए थे, गरुड़ की माँ गई, पूंछ काली देखा, रोने लगी। इसका मतलब कथावाचक लोग भी गलत गलत बात कहते हैं। आस्था तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। किसी की आस्था को तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब गरुड़ की माँ नौकरानी हो गई, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, साड़ी धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। और नागों की माँ झूठ बोल के नौकरानी हो गई और गरुड़ की माँ नौकरानी हो गई। नारद जी गए गरुड़ के पास। गरुड़ ने कहा, महाराज आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, मेरी माँ का समाचार बताइए। नारद जी ने कहा, तुम्हारे जैसा दुष्ट बेटा जिसके पास हो उसकी माँ का क्या समाचार बताऊं। तू भगवान का वाहन बने घूमता है, तेरी मैया नौकरानी बने रो रही है। गरुड़ ने भगवान से छुट्टी ली, प्रभु भगवान हमें छुट्टी दो, माँ की दुर्दशा मिटाने जाना है। माता बुजुर्ग और बीमार पड़ी हो ना तो भगवान की पूजा थोड़ा कम कर लेना, लेकिन माँ को जल और दवा जरूर देना। माँ की सेवा जरूर होती रहे। गरुड़ जी आए, माँ की दुर्दशा देखा, नागों को जो काट काट करके मार मार करके समाप्त करने लगे। काली नाग का जब नंबर आया तो भाग के जमुना में आके घुस गया। जिन साधनों से आपने गलत सिद्ध किया है वो साधन हमेशा नहीं रहेंगे, एक न एक दिन उनकी दुर्दशा होगी। साधन गलत सिद्ध करने के लिए नहीं है। काली नाग आया, जमुना में घुस गया। भगवान गरुड़ जी ने कहा, चलो इसका अर्थ हुआ कि पुलिस से बच गए तो एसपी साहब के यहाँ आके फंस गए। हम तो मारते तो संभाल के मारते, अब तो भगवान ही तुम फंस गए। अब तो जज साहब के यहाँ तुम आ गए, अब तो और फंसे। चलो गरुड़ जी चले गए। उस क्षेत्र में गरुड़ जी आते नहीं थे और काली नाग जिस जमुना में रहता था उसी में जहर डालता था। जिस जमुना ने आश्रय दिया उसी जमुना को जहरीला करने लगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस जमुना में रहता था उसको जहरीला करना चाहिए क्या? और जिस शरीर से आप बेटा बेटी बाल बच्चे मान सम्मान इतना प्राप्त करते हो उस शरीर में शराब डालना चाहिए क्या? गुटखा डालना चाहिए क्या? तंबाकू डालना चाहिए क्या? और जो डाल रहे हैं अपने जमुना रूपी शरीर में वो काली नाग हैं कि नहीं? बोलो। जितने काली नाग हैं सब हाथ उठावें। अरे मने जो शरीर में गुटखा डालते हैं शराब डालते हैं वो सब काली नाग समझो, अपने जमुना को दूषित कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भागवत इतिहास नहीं है, पुराण है। आज भी काली नाग जिस गांव में रहते हैं, पहले गांव में शराब की दुकानें नहीं थी। आपको कमाना है तो शराब की दुकान से ही खोलोगे और गांव में शराब की दुकानें खोलोगे। काजू किशमिश बादाम और फलों के दुकान नहीं है, लेकिन गुटखा और पान पुकार और खैनी की जाके हजारों दुकान देते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, गलत चीजें दिखती हैं, गलत चीजें बिकती हैं। गलत चीजें उपलब्ध न हो तो कैसे बिकें? प्रसाद नहीं बिकेगा, अच्छी चीजें नहीं बिकेंगी। जो लोग महीने में 4 काजू नहीं खाते हैं वो महीने के 40 तो गुटखा के पैकेट खा रहे हैं। दांत करिया करिया कर लिए। हम लोगों को निमंत्रण में ले जाते, महाराज जी हमारे घर भोजन करने चलो। अब हम गए भोजन करने, इतना गुटखा डाला हुआ है, मुंह में थूक भरा है। महाराज और थोड़ा चला, थोड़ा चले लो, थोड़ी ले लो, सब्जी ले लो। मन तो करता है जो अंदर गया वो भी निकाल के तुम्हारे ऊपर उल्टी करते हैं। और काला काला दांत लगता है कोयले के खदान से। और कहते हो हमारी पत्नी बम्बई वाली हीरोइन होना चाहिए। तुम अपने दांत नहीं देख रहे हो, कोयला के खदान से निकले राक्षस जैसा। और बम्बई वाली हीरोइन होगी तो तुम्हारे पास रुकेगी।
मुंह बदबू करेगा है? भगवान कृष्ण ने काली नाग को मार के भगाया। जिस देश में राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र के प्रति सम्मान रखो, उस राष्ट्र में जहर मत बोना। हमारा देश जीतता है तो मातम मनाते हो, दूसरा देश जीतता है तो खुशी मनाते हो। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के आगे बढ़ने पर खुशी मनाओ, दुख मनाते, कष्ट मनाते। ऐसे काली नाग को भगवान भगाते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं गोवर्धन पूजन, बस 5 मिनट। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन नंद बाबा से पूछा, दीपावली हो गई, लक्ष्मी गणेश की पूजा संपन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रात्रि में, दीपावली के रात में बड़े बड़े कड़ाहे आए हैं, हलवा बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा पथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य केनमा साध्यते मखः। पिताजी हम लोग दीपावली तो मना लिए, अब ये क्या तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र जी की पूजा करते हैं। इंद्र जी जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, वो देवताओं के राजा हैं और जल विभाग उन्हीं के पास है। वो प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि करते हैं, वृष्टि से अन्न, अन्न से हम प्राणी जीवित रहते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नो वही प्राण है, अन्न में ही प्राण है। अन्न दूषित हुआ तो प्राण दूषित हुआ, अन्न पवित्र हुआ तो फिर सब कुछ पवित्र है। बेटा हम लोग इंद्र जी की प्रसन्नता के लिए पूजा करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण इंद्र जी के ऊपर बहुत दिनों से नाराज हैं। सतयुग में न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम की धर्मपत्नी के साथ, अहिल्या के साथ इंद्र ने व्यभिचार किया। इंद्र को थोड़ा सा दंड मिला। लोगों को लगा इंद्र बड़े हैं, बड़ों के लिए न्याय अलग है और छोटों के लिए न्याय अलग है। इंद्र को कोई बहुत बड़ा दंड तो नहीं मिला, हजारों छिद्र तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे। राम विवाह में गया, उसकी छिद्र आंखों जैसी हो गई, कोई बहुत बड़ा दंड नहीं मिला। लोगों को न्याय पर भरोसा नहीं रह गया। कहते थे बड़े लोगों का अपराध अलग होता है, छोटे लोगों का अपराध अलग होता है। लेकिन एक संत कहते हैं, ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। त्रेता युग आया, रामावतार हुआ, भगवान राम गए, अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन इंद्र को कुछ नहीं कहा। लोगों को लगा फिर वही बात हो गई, भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। अब आया द्वापर युग में, भगवान कृष्ण कहते हैं अब इंद्र की फाइल खुलेगी। इसीलिए कहते हैं ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर, अब फाइल खुली। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा बंद करो। न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या के साथ व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी की पूजा ब्रजवासी नहीं करेंगे, सदाचारी की पूजा करेंगे। लोगों ने कहा चलो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, उस व्यभिचारी है, तो गोवर्धन सदाचारी कैसे है, विकल्प तो बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं रामावतार में लंका जाने के लिए जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था तो पत्थरों की जरूरत थी। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाओ जाओ बड़े बड़े पर्वत लाओ, पत्थर लाओ, क्योंकि 100 योजन 400 कोस का पुल है। हनुमान जी गए द्रोणाचल पर्वत के पास। गोवर्धन जी 7 कोस के थे, 5 बरस के थे उस समय, 7 कोस के थे। वहीं खेलते खेलते लुढ़क के आ गए हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी ने कहा द्रोणाचल जी ये कौन है? तो द्रोणाचल जी ने कहा ये हमारा सबसे छोटा वाला बेटा है, 5 साल का है। हनुमान जी ने कहा गोवर्धन भगवान राम पुल बना रहे हैं, तुम 21 कोस के 21 किलोमीटर के हो, 7 कोस के हो, राम जी की सेवा में चलोगे? गोवर्धन ने कहा गुरु जी चलेंगे, लेकिन वादा करो पिता का घर छोड़ा रहे हो तो परम पिता श्री राम तक पहुंचा दोगे। हनुमान जी ने कहा वादा है, चलो। हनुमान जी जब गोवर्धन को लेके चले तो मथुरा के पास जब आए
तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा हनुमान जी फालतू लादे ले जा रहे, वहाँ तो पुल बांधा जा चुका है। बस हनुमान जी ने गोवर्धन जी को मथुरा के पास जहाँ है वहीं पटक दिया। गोवर्धन ने कहा नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, वापस तो कर दो। तो हनुमान जी बोले ना आगे ले जाऊंगा ना पीछे पहुंचाऊंगा, ज़्यादा बोलोगे तो थुथुर के रख दूंगा, तेरा भाग्य ही खराब है, मैं क्या करूं। हनुमान जी वहीं छोड़ के गए। जब वहां पहुंचे तो देखा पुल बांधा जा चुका है। राम जी ने कहा नाचो, तो हनुमान जी ने कहा क्या खाक नाचे, जिसका घर छुड़वाया वो रो रहा है और मैं नाचूं। भगवान राम ने कहा हनुमान क्या सच कह रहे हो, गोवर्धन ने मेरे लिए अपना घर छोड़ा। हाँ प्रभु घर छोड़ा, मैंने कहा था मिलवा दूंगा, घर छोड़ दिया। प्रभु ने कहा जाके हनुमान उससे कह दो अपना घर छोड़ के जहाँ पर है अगले द्वापर युग में उसी क्षेत्र में मैं अपना घर बनाऊंगा, उसी ब्रज में जन्म लूंगा और उस गोवर्धन की पूजा कराऊंगा। भगवान राम की सेवा में चला था, नहीं पहुंच पाया, प्रतीक्षा करता रहा। प्रभु ने कहा हनुमान ने जिसे उठाया है उसे भगवान भी उठाएंगे, और हनुमान का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उसको भगवान का आशीर्वाद कन्फर्म है। महावीर मंदिर में आने वालों इसका आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा, इनका आशीर्वाद पक्का है। अब समय आया, भगवान कहते हैं इंद्र व्यभिचारी है, गोवर्धन सदाचारी है। भागवत की रासलीला ये संस्कृति पूजा है और पत्थर प्रकृति पूजा है। आंधी आती है तो पेड़ हिलने लगते हैं, कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं। कुछ लोग होते हैं संकट में, कभी इधर कभी उधर। मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में बहुत लोग धर्मांतरित हो गए इधर उधर, लेकिन धन्य है आपके माई बाप पूर्वज जो धर्मांतरित नहीं हुए, जिसके कारण आप हिंदू बने रहे, आज सनातनी बने और बैठ के कथा सुन रहे। मुगलों ने आपके भी पूर्वजों से कहा होगा धर्मांतरित हो जाओ, लेकिन आपके पूर्वज जरूर महान रहे होंगे, धर्मांतरित नहीं हुए, तब तो आज सनातनी है। प्रलोभन तो दिया गया होगा ना, कहा तो गया होगा ना। आंधी में पेड़ इधर उधर होते हैं लेकिन पहाड़ भी हिलते हैं, क्या जल्दी बोलो। भगवान श्रद्धा में रहिए, भरोसा में रहिए, कन्फर्म रहिए, कंफ्यूज न रहिए। सनातन धर्म दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे महान धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कहते हैं चलो गोवर्धन महाराज की पूजा करो। खंडेलवाल जी मंच पर आइए और सिंह साहब भी आ जाए, और 56 भोग रखा है और यहाँ तुलसी छुड़वाइए आचार्य जी। सरपंच जी आप भी आ जाइए, हाथ धो करके भगवान को भोग लगाइए। भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन महाराज की पूजा करो। तब तक 56 भोग की परंपरा नहीं थी, बस भोग की परंपरा थी। गोवर्धन को 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने धारण किया था। 7 दिन तक धारण किया और माँ यशोदा रोज 8 बार भोजन कराती थी। 7 दिन तक भोजन नहीं करा पाई तो 56 बार का भोजन रह गया था। जिस दिन गोवर्धन भगवान ने रखा उस दिन उसको चार्जिंग में लगाया। माँ यशोदा ने 8 दिन का भोजन, 7 दिन का 8 बार का भोजन इकट्ठा करके परोस दिया। तभी से 56 भोग की परंपरा आरंभ हो गई और झांकी भी सजेगी। विवाह कराया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताइए सिंह साहब। भगवान का विवाह कराया जाए कि छोड़ दिया जाए, जैसा आप। और भगवान का विवाह उत्सव होगा, आप लोग विवाह में आइएगा। आइए हम लोग सेवे भोग लगाएं। जो हरियाणा की है वो क्या लेकर
जिनको जिनको भजन हाथ अच्छा लगा वो जरा दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथ और ताली बजाते हुए सभी लोग। जिनो जिनो रे सावरिया कर दो हम पे खैर, जिनो जिनो रे सावरिया कर दो हम पे खैर। और एक सखी जो पंजाब की है वो क्या लेकर आती है, रोटी बनाई मक्के की रोटी, बनाई मक्के की साग, बनाया सरसों का साग, बनाया सरसों का लस्सी लाया फिट पंजाबी, लस्सी लाया फिट पंजाबी, पिज़्ज़ा एक कप, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम पे खैर, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम पे खैर। ओ तरह तरह के देसी खाना है करना है तुम, ओ तरह तरह के देसी खाना, ओ तरह तरह के देसी खाना है करना है, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम पे खैर, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम पे खैर, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम पे खैर, जिम्मो जिम्मो रे सावरिया कर दो हम। भगवान का हिलाओ। आए हुए श्रोता भक्तों का कोट से वंदन अभिनंदन। आप सभी जानते हैं हमारे पूज्य श्री पंडित राधेश्याम शास्त्री जी महाराज साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। हम सबके सौभाग्य हैं, वहां से पधारे हुए उनको प्रभु ने साक्षात आपको भेजा ताकि यहाँ का वातावरण पूरा, आपने स्वयं भी कहा, ये ऐसा लगता है कि मैं अयोध्या में ही हूँ, बड़ी अद्भुत है। और आप जो है जो वहाँ के जो तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं महंत श्री नंद गोपाल दास जी महाराज प्रमुख है, जो आप उनके परम शिष्यों में से हैं। और वहाँ से 500 मीटर की मात्र दूरी पर आपका आश्रम है। और हमारे यहाँ जो 122 खाते खुल चुके हैं श्री राम नाम सीताराम नाम लेकर के उद्धार के लिए, पानी के लिए, उसी प्रकार ये मन इस समय कलयुग में पापों के लिए ज्यादा तड़पता है। और यही धर्म का मार्ग है, अगर हम सही ढंग से पकड़ ले तो निश्चित रूप से हमें सब बड़ी मुक्ति मिल जाए। और हमारी कलाएं, अतः उनकी कलाओं से भी आप परिचित हो। और 4 बजे से विशाल भंडारा का कार्यक्रम होगा, अतः इन सभी कार्यक्रमों में आप निश्चित रूप से शरीक हो और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसी श्रृंखला में हमारे जो काउंटर में है वहां पर श्री मंदिर का 3 मई 99 से ये कार्य शुरू हुआ है। अतः 3 मई 99 से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास बन चुका है। वो इतिहास वहाँ उपलब्ध रहता है काउंटर में, जो बैठे हैं जो भी यहाँ का इतिहास प्राप्त करना चाहे इतिहास भी वहाँ से प्राप्त कर सकता है। इतिहास के साथ साथ अभी परसों कैरियर मार्गदर्शन यहाँ था, बच्चों का परीक्षा फल भी यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया, मेधावी छात्रों को। उस समय गीत, गजल और भजन और कुंडलियां, दोहा, सोरठा आदि के माध्यम से एक पुस्तिका तैयार हुई है जो मंदिर की पूरी जानकारी दे रही है। वो भी काउंटर में उपलब्ध है। इन सबको जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप यहाँ से आए, हम सभी सौभाग्यशाली है। और वैसे तो सभी आते तो भाग्यशाली है, लेकिन सौभाग्यशाली इसलिए है कि आप अयोध्या से आए, भगवान राम की जन्मभूमि से। मैं क्षेत्रवासियों की ओर से, खंडेलवाल परिवार की ओर से, उमरेठ नगर वासियों की ओर से, महावीर मंदिर समिति की ओर से आपका कोट से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। पुनः आरती प्रारंभ। तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे, तुझको रिझाऊं, तेरी दिखाई आरती गाऊं, तेरी दिखाई आरती गाऊं।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की रामलला सरकार की अयोध्या नाथ की महावीर मंदिर की श्रोता समाज की कथा कराने वालों की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर आरती ले लीजिए प्रसाद लीजिए। 30 तारीख को कथा 10 बजे प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कथा होगी और 1 बजे से 2 बजे तक विदाई कार्यक्रम और 3 से 4 तक विश्वकर्मा जी ये कार्यक्रम जो रामचरितमानस विशेषज्ञ उनका कार्यक्रम और 4 बजे से विशाल भंडारे का कार्यक्रम। अतः सभी का पुण्य लाभ अर्जन करें और जो भी आर्थिक सहयोग भंडारे के लिए देना चाहे वो काउंटर में भंडारे के लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं स्वेच्छा श्रद्धावश। पुनः आप सभी का वंदन और हम पूज्य स्वामी दयाल जी महाराज का
पुनः अभिनंदन करते हैं और हमारे संगीतकारों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आप सभी अयोध्या से पधारे हुए, अतः पुनः स्वागत। आप लोग नीचे लीजिए, साथ मिल जाएगा इधर से यहाँ से जाओ, वहाँ से आप लोग नीचे लीजिए। हाँ देखो मनु भैया गुरु जी सामने देखें। आइए प्रभु जी, उसके पहले पूरा पलटा लो, ऐसे पलटा जाओ ना, वो पैक भी है। अरे वो मटा इसमें निकाल दो। अभी से खोलना तो उसको उठा के साइड में ले जाओ, पूरा उठा के साइड में ले जाओ, पट से निकालो, यहाँ मत करो, साइड में अरे यही कर लेना, अरे अरे उधर ले जाओ, कोंटे ले जाओ, बाहर बैठ के सर ऐसा घुमाइए, सर ऐसा घुमाइए, इधर घुमाइए। गुरुजी हाथ लगाइए, गुरुजी। कहाँ रखी? यहीं रखी? जाओ कहीं भी। जयवली का 2 मिनट का आइए प्रसाद ले लीजिए। नमस्कार। बैठे तबला वादक जी का सम्मान करें और मजीरा वादक का सम्मान। और कोई क्या करता है? यहाँ कोई क्या करता है? कोई तो श्री सोनू जल्दी आ और जल्दी आकर के जल्दी आ जा। जल्दी आओ। आकाश सोनी कृपया है और पूज्य श्री जी का सम्मान करें। सुंदर भाई आप भी आकर पूज्य जी का सम्मान करें। छावनी खुद से पधारी हुई हमारी माता जी कृपया उनका नाम भूल गए आकर आए और सम्मान करें। श्री सेवानिवृत्त हमारे बजरंगबली के भक्त श्री ए.पी. यादव जी आए। मंगल पवार 500 रुपए, श्री शरद चौरसिया 500 रुपए, श्री रामचंद्र परासिया 1100, श्री उमा शंकर जी परासिया 251, श्रीमती कुमकुम जी 201, मोहन बाबू पाटकर जी 2100, द्वारका प्रसाद खंडेलवाल जी 1100, सुभाष खंडेला जी खेड़ला एडवोकेट जी 2100, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी इटारसी 5100, श्री संतोष अग्रवाल चांदामेटा 3100, दिलीप नारायण छिंदवाड़ा 500, कुसुम पटवा चांदामेटा 500, चंद्रकांत सपना हरई 500, कैलाश पवार 501। अभी नाम आया 251 रुपए।
हम अभिनंदन करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। इस श्रृंखला में जो भी यहाँ से हमारे 3 मई में मिल जाएगी, जो चाहें तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। श्री AP यादव की उस आर्थिक सहयोग के लिए 201 रुपए, श्री जगदीश पटवारी छावी खुर्द उनके सौजन से आर्थिक सहयोग 500 रुपए। हम आप सभी की श्रद्धा को नमन करते हैं। पुनः स्वागत। रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम।
महावीर हनुमान जी के दिव्य दरबार में विगत कई दिनों से खंडेलवाल परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आयोजित की गई। आज ज्ञान यज्ञ का समापन सत्र है। इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी उपस्थित हैं। आइए हम सभी अपनी चित्तवृत्तियों को समाहित करें, सावधान मन से कथा का श्रवण करें। महावीर मंदिर समिति का जो सहयोग रहता है, मैंने देखा